और पर चर्चा करेंगे कि कैसे आजम खान एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हम अपने पैनलिस्ट आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। सर हम चर्चा आजम खान का जिक्र किया गया है, लेकिन एक बात तो और भी साफ है कि यहाँ पर आजम खान से मुलाकात करने तो अभी तक अखिलेश यादव नहीं पहुंचे ना। लेकिन जब वो पीटीआई यात्रा करते तो इसमें एक मुद्दा जरूर या आजम खान का शामिल कर लेते कि उनके विरुद्ध जो है वो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता को याद करते हुए वरिष्ठ नेता के न्याय के लिए सीधे सड़कों पर उतर आती है। गौरांग सिंह, मुझे तो लगता है कि ये जबरदस्ती का टॉप अप किया गया मुद्दा है। जैसे हम कुछ ये टॉप अप कर लेते हैं, तो ये बेसिक प्लान नहीं है, ये टॉप अप है। अखिलेश भाई के किसी जो बनाने वाले बोले यार आजम खान जी को भी डाल दो, बोले थोड़ा सा बना रहेगा। जो ये आपने सारी चीजें बताई, इनमें से ये चीज टॉप अप लग रही है, अलग से जोड़ी हुई लग रही है। और मुझे तो लगता है सर नहीं, कोई कपड़ा कट जाए तो हम रफू कर देते हैं, लेकिन रफू दिखती रहती है। तो आजम खान जी का नाम उस रफू की तरह है जो अलग से दिख रहा है कि ये डाला गया। अगर मुझे दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी बेवकूफ नहीं, भारत की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश, वो जान रही है कि जिस व्यक्ति से आप मिलने तक नहीं गए, जिस व्यक्ति के लिए आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उसके लिए आप रथ यात्रा निकालेंगे या यात्राएं करेंगे या साइकिल यात्रा निकालेंगे। क्योंकि अभी अखिलेश सिंह स्थिर नहीं रहते हैं। पीडीए में भी देखो, कल उन्होंने एक ही नई परिभाषा दी है जिसमें वो अल्पसंख्यक तो थे ही थे, वो अगड़ा भी जोड़ दिया उन्होंने और महिलाओं को भी उस तरह से जोड़ दिया, वो कई चीजें उसमें ए में जोड़ दिया। तो अब तो पीडीए पीडीए क्यूब कर देना चाहिए उन्हें। ए क्यूब है क्योंकि तीन बातें उन्होंने जोड़ दिया है। और दूसरा, अखिलेश यादव इस बात से डरे हुए हैं कि जो मुस्लिम मत है वो कहीं उनसे छिटक न जाए। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो यादव और मुस्लिम है, एम वाई है, और वाई तो उसके साथ पूरी तरह जुड़ा है। 80% तक यादव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है गौरव सिंह जी। लेकिन जो मुस्लिम मत है 2022 में हालांकि 89-90% तक मिला, लेकिन अब जो वर्तमान में स्थिति लगती है, जैसा कर्नाटका में स्विंग हुआ, वैसा स्विंग कहीं तेलंगाना में ना हो जाए तो वहां की टीआरएस डरी हुई है, वैसा स्विंग कहीं उत्तर प्रदेश में ना हो जाए, यहाँ की उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी डरी हुई है। तो वो कुल मिलाकर के आजम खान जी के साथ भी नहीं रहना चाहते, वो व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि आजम खान इतने ताकतवर व्यक्ति थे समाजवादी पार्टी में, फाउंडर मेंबर्स में, मुलायम सिंह के करीबी, कि जब कहते हैं कि जब आजम खान के आते थे अखिलेश जी के ऑफिस में तो अखिलेश जी खड़े हो जाते थे, उनको खड़े होना पड़ता था, इतनी रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी। तो अखिलेश यादव उस आजम खान को उतने पार्टी में मजबूत नहीं होना देना चाहते। एक प्रमुख कारण तो यह है उनका समर्थन न करने का, क्योंकि आजम खान कोई डकैती डालने और गलत काम कर, उस तरह से जो चारित्रिक गलत काम करने में तो जेल में नहीं है। तो उनसे जेल में मिल लेने मात्र से अखिलेश यादव जी को कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो करके फायदा होता, क्योंकि अखिलेश यादव झांसी में एक यादव बंदा है जो 2.5 लाख का इनामी था, उसकी जब इनकाउंटर होता है तो उसके यहाँ मिलने चले जाते हैं, लेकिन आजम खान के यहाँ नहीं जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सेकेंड बिगेस्ट मेजोरिटी है, इवन भारत की सेकेंड जो बिगेस्ट मेजोरिटी है यानी मुस्लिम, वो इस बात को लेकर के थोड़ा सा नाराज है कि आप 2.5 लाख के इनामी से तो मिलते हैं लेकिन आजम खान से मिलने नहीं जाते हैं। तो अखिलेश जी अब आजम खान से नहीं मिलते हैं और उनके लिए यात्रा करते हैं। ये बात दौरान से किसी को बहुत ज्यादा समझ में आने वाली नहीं है। ये बात दिखाई दे रही है कि आप आजम खान के साथ नहीं खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े वो अलग बात है। लेकिन आप देखोगे कि अतीक अहमद के मैटर में भी अखिलेश यादव ने दूरी बनाई, मुख्तार के मैटर में भी दूरी बनाई और आजम खान के मैटर में भी दूरी बनाई, और इस तरह से, और 2.5 लाख की, अगर 2.5 लाख की इनामी आता था उसके भी ना जाते जिसका एनकाउंटर हुआ था, तो ये लगता कि अखिलेश भाई ने ऐसे सारे लोगों से दूरी बना ली गौरंसी जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है। लेकिन वो यादव के यहाँ जाते हैं, मुस्लिम के यहाँ नहीं जाते। ये संदेश कहीं न कहीं पर मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस पार्टी भारत के सारे माइनॉरिटीज की एक प्रमुख पार्टी बन के उभरना चाहती है, वो प्रयासरत है, इसीलिए अजय राय जेल में मिलने जा रहे थे, हालांकि आजम खान ने मना कर दिया, उनके अपने संदेश हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ एक ऐसा प्रयास कर रही है कि मुस्लिम मत उससे बड़ी मात्रा में न बिखरे। हालांकि आजम प्रेम मुझे भी हजम नहीं हो रहा है और शायद उत्तर प्रदेश की सेकेंड मेजोरिटी को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि वो जेल में मिलने नहीं गए।
जी सर। यहाँ पर देखिए बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही। राम गोपाल यादव आजम खान के एनकाउंटर का भी जिक्र करते हैं, वो बात अलग दिशा में जाती है, ये बात पूरी तरीके से अलग दिशा में जाती है। मुद्दा तो ये है ना कि सर अखिलेश यादव अगर इसे मुद्दा बनाते हैं, और नो डाउट बनाना भी चाहिए, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मतलब आप समझ लीजिए मुलायम सिंह यादव के साथ के वो व्यक्ति रहे हैं, ऐसे में मुलाकात करने नहीं जाते। आप समझिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, हालांकि मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन एक बड़ी बात है कि आजम खान से मिलने अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख, जिस पार्टी को उन्होंने इतने साल दिए, उसमें वो मिलने नहीं गए और कोई दूसरी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं वहां पर। आपको एक बात और भी बताएं, इसमें आजम खान से मिलने के लिए मुलाकात हालांकि उनको भी नहीं करने दी गई, लेकिन जो हमारे पास खबर आई थी उसमें था कि आम आदमी पार्टी के एक वहां पे प्रदेश प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता आप कह लीजिए, वो तक मिलने पहुंच गए, उनको भी मिलने नहीं दिया गया, लेकिन मुलाकात करने तो पहुंचे ना सर। नहीं देखिए, ऐसा है कि आजम खान, ये बात तो मानना पड़ेगा कि एक समय उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का बड़ा चेहरा माना जाता था, और उन्हें तो मतलब सुपर सीएम के रूप में उनका नाम नवाजा गया। तो उनकी भैंसिया खो जाती थी तो एसपी लेवल का अधिकारी बेचारा जो है भैंसिया ढूंढने में लग जाता था कि आजम खान की भैंसिया ना हो गई, सोना खा के घूम रही थी उस समय। मैंने यूपी तक में बात कही थी उसी समय कि आजम खान की भैंसिया ना हो गई, सोना खाने वाली हो गई, कि जो एसपी ढूंढ रहा है। अब नेताओं का कुत्ता खो जाए, भैंसिया खो जाए तो एसपी ढूंढता है, आम आदमी की हत्या तक हो जाए तो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी बात नहीं करता है। तो इस तरह से आजम खान की वो हैसियत थी। लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश यादव जी का जो कहीं न कहीं पर झुकाव उस तरह से नहीं दिखाई दिया। अब ये अलग बात है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि अखिलेश जी का उस तरह से झुकाव लॉजिकल, अगर बात लॉजिकल करें, अखिलेश जी कितने बार जेल में मिलने गए? नहीं गए। बड़ा दबाव पड़ा तो एक बार मिल आए थे, जब वो शायद घर से मतलब जेल से बाहर आए थे जमानत में, तो घर शायद गए थे मिलने। तो अखिलेश जी को ये बात तो सफाई देनी पड़ेगी कि उनका मुसलमानों का प्रमुख नेता जेल में है और वो मिलने नहीं गए। तो ये जो बात है, अच्छा अभी तक नहीं गए, चलो अभी चले जाते। अजय राय को जाने के बाद अगर आप सोचिए, ये तो आजम खान जी की भलमनसाहत है ना कि उन्होंने अजय राय से मिलने से मना कर दिया। लेकिन अगर वो अजय राय से मिल लेते तो उत्तर प्रदेश में क्या संकेत जाता माइनॉरिटीज के बीच में? वो संकेत ये जाता कि जो है कांग्रेस माइनॉरिटी की तरफ बहुत तेजी से इंक्लाइंड है और आजम खान जी तक उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आजम खान जी ने अपनी प्रतिबद्धता समाजवादी पार्टी की तरफ जताई है। अखिलेश भाई उनसे मिलने नहीं गए, तब भी आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आजम खान जी के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है समाजवादी पार्टी के सिवा। लेकिन ये गौरव सी रहस्य की बात है कि आजम खान से मिलने क्यों नहीं गए अखिलेश भाई। ये उन्हें तो ये जवाब देना पड़ेगा। वो अतीक अहमद के साथ नहीं खड़े होते, वो मुख्तार के साथ नहीं खड़े होते, ठीक है, वो डिक्लेयर्ड माफिया और गुंडे थे, हम मान लेते हैं। लेकिन आजम खान तो जैसा वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत मुकदमे लगाए गए, उनको गलत फंसाया गया, अगर आप ये मानते हैं कि आजम खान को गलत फंसाया गया, तो फिर पूरी तरह से आजम खान के साथ खड़े होइए। आजम खान के लिए रैली अगर निकाल रहे हैं तो आप अगर गौर से उसको दोबारा निकालें तो मुझे लगता है सेकंड लास्ट है आजम खान जी के लिए आंदोलन करने के लिए। बाद में जैसे जोड़ा गया है, लास्ट नीचे से दूसरा या तीसरे नंबर पर है, ऊपर से पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आजम खान के लिए ये रथ यात्रा नहीं है। ये रथ यात्रा, ये यात्रा, ये जो है संवाद, ये पीडीए के लिए है। हालांकि पीडीए में भी अखिलेश भाई ए में स्थिर नहीं रहते। अखिलेश जी की प्रॉब्लम ये है कि 2014 से लेकर के 2023 तक वो मुद्दों पर स्थिर नहीं रहता। अभी तक पीडीए स्टेब्लिश हुआ नहीं था, एक उन्होंने और अजीब एक्सपेंड कर दिया और बड़े तरीके से जोड़ दिया। बोले अब ये ना लगे कि वो सवर्ण विरोधी हैं। हालांकि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जब भी उनको सही बात बताओ तो वो एब्यूसिव, वो गाली देना शुरू हो जाता है। इससे समझ में आता है कि जो समाजवादी पार्टी का जो कार्डर वोटर है वो कितना एग्रेसिव है। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ या न्यूट्रल एनालिसिस भी नहीं सुन सकता है, वो सबसे पहले मुझे ही गाली देना शुरू कर देता है। तो ये अगर इसी से अंदाजा लगाएं कि जब अखिलेश भाई कह रहे थे आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा चला, उत्तर प्रदेश का दलित डर गया और उसने बीजेपी को जाके वोट दे दिया और अखिलेश यादव की सरकार बनते बनते रह गई। तो ये समाजवादी पार्टी को समझना होगा, अपनी आक्रामक जो उसके समर्थक हैं उसको भी उस आक्रामकता से बाहर निकालना होगा और मुसलमानों के साथ सही में खड़े होते हुए दिखना होगा। आप ओरली कहते हैं, हंस लो गाल भी फुला लो, ये दोनों चीजें हमारी दादी कहती थी, एक साथ नहीं होता। अगर आप गाल फुलाएंगे तो दांत नहीं दिखेंगे, हंस भी नहीं सकते, और हंसेंगे तो आप मुसलमानों के साथ खड़े भी नहीं होना चाहते और मुसलमानों के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं। ये दोनों चीजें संभव नहीं है। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इस छवि को ऑन किया, स्वीकार किया, बोले हाँ हम हैं। उन्होंने कभी सफाई नहीं दिया और मुसलमानों के साथ
आउट ऑफ द वे खड़े रहे। उन्होंने यहां तक बयान दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद होने पर जब मैटर, जो जैसा कि मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर और लोगों को मरवाना पड़ता तो और भी लोगों को मरवा देते, लेकिन वो बाबरी मस्जिद के स्टैंड में कायम रहते, उसका समर्थन करते। तो उन्होंने मुल्ला मुलायम और हत्यारों तक कहना स्वीकार कर लिया, लेकिन मुसलमानों के साथ इस लेवल तक जाके मुलायम सिंह खड़े रहे। तब मुलायम सिंह के साथ MY फैक्टर बना था। यादवों को उन्होंने नौकरी लगवाई, यादवों के लिए आउट ऑफ द वे जाके जॉब दिलाया, और मुसलमानों को जो डिमांड थी कि उन्हें उनके साथ खड़ा हुआ जो उनका शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, वो हमेशा सही हो या गलत मुसलमानों के साथ खड़ा दिखे, तो मुलायम सिंह ने दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से किया। और इस तरीके से MY मुसलमानों, मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी का कट्टर समर्थक वर्ग बन गया। लेकिन अखिलेश भाई Y के साथ तो खड़े दिखते हैं, पर M के साथ उस मात्रा में नहीं दिखते। जी गौरव। देखिए कमेंट भी आ रहा है, कोई लक्ष्मण चौहान हमारे व्यूअर है और लिखते हैं कि आजम खान को जेल भेजने में जितना हाथ भाजपा का उतना ही समाजवादी पार्टी का है। ये बात नई नहीं है कि अखिलेश यादव के ऊपर आजम खान को लेकर तमाम तरीके के आरोप पार्टियां लगाती रही, नो डाउट विपक्षी पार्टियां आरोप लगाएंगी, लेकिन ये कमेंट दर्शाता है कि दर्शकों के दिमाग में भी वही बात है। और अब आजम खान चूंकि जेल में है तो वो एक मुद्दा बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी। देखिए समाजवादी पार्टी अब फिर से कोशिश कर रही है कि आजम खान जी की, जो पहले ये सोचे थे कि आजम खान समाजवादी पार्टी की वजह से है, और ये सच भी है कि आजम खान समाजवादी पार्टी की वजह से बने, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आजम खान के साथ अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो मुस्लिमों में संदेश कुछ नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। तो अखिलेश भाई को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि हमें मुसलमानों के साथ खड़ा दिखने के लिए आजम खान का कुछ निश्चित लेवल तक समर्थन करना पड़ेगा, और अखिलेश भाई उस न्यूनतम मात्रा में समर्थन देने के लिए बाध्य हुए। मैं बार बार कौन सी कर रहा हूं, बाध्य हुए हैं अखिलेश जी। ऐसा लगता है कि स्वेच्छा से शायद आजम खान का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और ऐसा लगा कि आजम खान का समर्थन नहीं करते हैं तो मुस्लिम विरोधी छवि उनकी बाहर निकल कर आ सकती है, इसीलिए वो आजम खान का समर्थन करते हुए जो कम से कम अपने PDA या जो रथ यात्रा है उसमें नया टॉपअप डाल दिया है। जी गौरव। अच्छा सर, एक बात आपसे और भी इस पे हम समझना चाहेंगे कि देखिए अखिलेश यादव ने आजम खान को मुद्दा बना लिया है। आजम खान तक अखिलेश यादव का ना पहुंचना, क्या आप यहाँ पर बीजेपी इस मुद्दे को बुनाएगी, या फिर आप समझिए आने वाले समय में अखिलेश यादव आरोप लगाते नजर आएंगे कि मुझे मिलने नहीं दिया गया, या फिर आजम खान के प्रति मेरी संवेदना है और वो भले ही अभी मिल नहीं पाए लेकिन ऐसा हुआ। देखिए वो बार बार कह रहे कि झूठे मुकदमे, अपने उन्होंने पोस्ट में भी ये बात लिखी है। तो अखिलेश यादव इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, सरकार मुद्दा नहीं बनाएगी? नहीं कुरान जी बिल्कुल मुद्दा बनाएगी। अखिलेश जी अगर ये कहते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया, तो क्या जेल के बाहर तक जाने के लिए भी मना है? वही धरने पे बैठ जाते हैं कि आजम भाई से नहीं मिलने जा रहे हैं, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। ऐसा तो है नहीं। अखिलेश जी अपने घर से निकलने कहते हुए कि हम आजम खान से मिलने जा रहे हैं, और घर के बाहर उन्हें अगर सरकार बंद कर ले तो भी जो संदेश जाना है वो चला जाएगा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में। लेकिन अगर अखिलेश जी अपने घर से मीडिया को फोन करते हुए अपने घर से निकल तक अगर नहीं रहे हैं, ये कह तक नहीं रहे हैं कि हम जा रहे हैं आजम खान जी से मिलने, क्या गारंटी? मैं भी मीडिया को दिल्ली रहता हूं, आप दिल्ली, आप तो मीडिया की यूपी तक के सबसे प्रमुख एंकरों में एक है। आप बताइए क्या कोई एक ऐसा बयान आया अखिलेश जी का, अगर मेरी नजर से छूट गया हो, कि अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं अखिलेश जी से मिलने, देखता हूं मुझे कौन रोकता है आजम खान जी से मिलने? अखिलेश भाई ने ऐसा कोई आज तक एक बयान तक नहीं दिया, मिलने का प्रयास तक नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार रोकती है अखिलेश यादव को आजम खान से मिलने के लिए तो उल्टा फंस जाएगी। अभी तो विपक्ष पूछेगा कि आजम खान के लिए जो इतना प्रेम है, जो इतना टॉपअप आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा जार डाल रहे हो, वो रियलिटी में क्या है? क्या आपका जो प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं वो रियल में उतना प्रेम आजम खान से करते हैं, या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से करते हैं, या केवल उस मुसलमानों का वोट चाहिए और काम केवल आपको यादवों के लिए करना है? ये बात तो सिद्ध करना पड़ेगा ना अखिलेश भाई को। तो इसलिए गारंटी मुझे लगता है कि अखिलेश जी जो है अब जो बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो आजम खान से ना मिलने पर जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जो संदेश गया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक उसी तरह से नहीं हो सकती जैसे अगर एक मकान की नींव टेढ़ी हो जाए तो फिर मकान को जितना चाहे तक होशियार कारीगर हो उसको सीधा कैसे बना सकता है? जैसी नींव वैसा मकान।
तो जो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के चुनाव के बाद मुस्लिम मतों को लेकर आजम खान से और अन्य मुस्लिम नेताओं से जो उनकी दूरी बना के रखी है, उससे समाजवादी पार्टी के प्रति अल्पसंख्यकों का एक कुछ मात्रा में सही पर उनका मोह भंग होना शुरू हो गया है। तो इसी मोह भंग को शायद वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखते ये हैं कि मुस्लिम मत समाजवादी पार्टी के साथ स्थिर रहता है या फिर वो दूसरी पार्टी की तरफ माइग्रेट करता है, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और कांग्रेस भी है। ठीक है।